अतुल ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस पाने के लिए केस कर दिया है और उसने अपने केस में विभिन्न प्रकार के झूठ बोले हैं और उसने अपने केस में जो एफिडेविट दिया है उसमें भी कई झूठ बोले हैं जिनका सबूत मेरे पास है। तो सर ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं और किस प्रकार से कोर्ट में झूठ बोलने के लिए, झूठा एफिडेविट देने के लिए अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकता हूँ और अपनी पत्नी को सज़ा दिलवा सकता हूँ? सर इसके बारे में मुझे बताइए। तो देखिए, कोर्ट में झूठा एफिडेविट देना, जानबूझ के झूठे साक्ष्य देना, ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि जो भी पति पत्नी का केस चल रहा है मेंटेनेंस का, उसमें पति और पत्नी दोनों को एफिडेविट देना होगा। और यदि कोई झूठा एफिडेविट देता है और ये बात कोर्ट में सिद्ध हो जाती है तो जो भी झूठा एफिडेविट देगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसमें उसे सज़ा भी हो सकता है। तो कोर्ट में अगर आप झूठा एफिडेविट देते हैं, झूठे साक्ष्य देते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती है। तो जैसा आपकी पत्नी ने झूठा एफिडेविट दे दिया है आपके केस में, तो ऐसे में मैं आपको अब बताता हूं कि आपको क्या करना है और किस प्रकार कोर्ट में झूठा एफिडेविट देने के लिए आप अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं और उसे सज़ा दिलवा सकते हैं। जिस भी न्यायालय में आपका केस चल रहा है, यानी जिस न्यायालय में आपकी पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया है, जैसे आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस पाने के लिए 125 सीआरपीसी का केस किया है और उसमें उसने झूठा एफिडेविट दिया है, तो ये फैमिली कोर्ट में केस चल रहा होगा। उसी न्यायालय में आपको 340 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना है। 340 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में आपको लिखना है कि आपकी पत्नी ने ये बातें कोर्ट में झूठ बोली हैं और ये शपथ पत्र में बातें झूठ बोली हैं। यानी आपकी पत्नी ने क्या क्या बातें झूठ बोली हैं, उन सारी चीज़ों को आपको वर्णन करना है और एफिडेविट में भी आपकी पत्नी ने क्या क्या बातें झूठ बोली हैं उन सारी चीज़ों का आपको वर्णन करना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपकी पत्नी ने कोर्ट के समक्ष झूठ बोला है, झूठा एफिडेविट दिया है, जो कि कोर्ट के समक्ष एक अपराध माना जाता है और यह एक आपराधिक कृत्य है। तो ऐसे में कोर्ट आपकी पत्नी के ऊपर कठोर कानूनी कार्यवाही करे और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उसे सजा दे। तो आपको 340 सीआरपीसी के अंतर्गत इस प्रकार से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष देना है। ये उसी कोर्ट में देना है जिस कोर्ट में आपकी पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया है। अगर आप 340 सीआरपीसी के बारे में डिटेल में नहीं जानते तो आप इसके लिए कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आप धारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र मुझसे ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिए, मैं आपका ड्राफ्टिंग करके आपको दे दूंगा। तो जैसा मैंने बताया कि 340 सीआरपीसी का आपको एक कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना है और क्या क्या बातें आपकी पत्नी ने झूठ बोली है उनके बारे में डिटेल में लिख के आपको कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना है। उसके बाद कोर्ट इस संबंध में आपकी पत्नी से जवाब मांगेगा। जब आपकी पत्नी इस संबंध में अपना लिखित में जवाब दे देगी, उसके बाद आपके अधिवक्ता और आपकी पत्नी के अधिवक्ता बहस करेंगे, यानी कोर्ट में अपनी अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद यदि कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाती है कि आपकी पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया है, झूठे साक्ष्य दिए हैं, तो कोर्ट आपकी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकता है इसके लिए और आपकी पत्नी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत दर्ज होगा, जिसमें 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपकी पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया है और आपके पास इस बात के सबूत हैं, तो आप इस प्रकार से 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देंगे और अपने एप्लीकेशन में सारी बातें डिटेल में बताएंगे और इस प्रकार से आप अपनी पत्नी को सज़ा दिलवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र परिवार न्यायालय में दिया और परिवार न्यायालय ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, आपकी पत्नी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया और इस बात से आप असंतुष्ट हैं, तो ऐसे में आप अपीली न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया है तो आप इस प्रकार से अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं। आपको 340 सीआरपीसी के अंतर्गत एक कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होगा और अपने साक्ष्य देने होंगे, कोर्ट में सिद्ध करना होगा कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है और इस प्रकार से आप अपनी पत्नी को सज़ा दिलवा सकते हैं।